मॉर्निंग लाहौर, जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा आज का। नाज़रीन, हम बड़े खुश नसीब हैं कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं जिन्होंने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए ढेरों दुआएं की हैं अपनी ज़िंदगी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त था तो आपने हज़रत इज़राइल से फरमाया कि क्या मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ेगी? तो हज़रत इज़राइल ने जवाब दिया, जी करना पड़ेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए ये चीज़ सुन के। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी उम्मत हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उनका एक पाँव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में होगा। जनाब सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि आप अपने आप को एक तो हसार में ले लेते हैं और ये अल्लाह पाक का फरमान है कि अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो आपका एक पाँव जो है वो जन्नत में होगा, दूसरा पाँव दुनिया में होगा। तो इसलिए हमें बाकायदगी से नमाज पढ़ना चाहिए और अल्लाह पाक जो है हमें इसकी तौफीक भी अता फरमाए। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं तो कहूँगी कि जनाब नमाज के साथ जुड़ी भी होती हैं। हम खुद भी अलाइन हो जाते हैं जब हम इस साइड पे आते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत से जो हमारे वसवसे होते हैं, हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जितना आप सजदा करेंगे आप उतना ही अपने आप को हल्का महसूस करना शुरू कर देते हैं। जितनी भी टेंशनें होती हैं, मेरा तो ख्याल है कि वो ख़त्म हो जाती हैं, वो कहीं चली जाती हैं उस वक्त जब आप अल्लाह के रूबरू होते हैं, उनसे हम कलाम होते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर नहीं भी 5 वक्त की नमाज आप पढ़े तो एक नमाज से शुरू कर दें। जोन सी भी नमाज आपको मिल रही है आप एटलीस्ट पढ़ना शुरू करें। ये सिर्फ मैं आपको नहीं बोल रही होती, ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद को भी बोल रही होती हूँ कि मुझे भी अल्लाह पाक इन चीज़ों पर तौफीक अता फरमाए ये सारी चीज़ें करने के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और आज हमने सबसे पहले बात करनी है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कल इंग्लैंड ने भारत को चारों चाने चित कर दिया है और हरा के वापस भिजवा दिया है। वो हमारा वेट कर रहे थे कि वो आएंगे या वो पहले पहुंचेंगे और हम वहां पर उनका इंतजार करेंगे। जनाब हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आ ही नहीं सके हमारे पास। इरफान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और हमारे देखने वाले सबको। हाँ जी बिल्कुल, जिसका मैंने सेमीफाइनल से पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल और फाइनल जीतेगा। तो अल्लाह तक का शुक्र है कि उसी तरह चीजें जा रही हैं और पाकिस्तानी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और दूसरा आज कल के सेमीफाइनल के हवाले से बात की आपने, इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग साइड नजर आ रही थी भारत के मुकाबले में। भारत का जो डिसएडवांटेज था उनकी बॉलिंग लाइनअप थी, बॉलिंग उनकी बड़ी एवरेज किस्म की थी। अच्छा। अगर थोड़ा सा सेमिंग कंडीशन हो, बॉल सीम और स्विंग कर रहा हो तो फिर तो उनके बॉलर इफेक्टिव नजर आते हैं, बट जैसे ही थोड़ी सी फ्लैट विकेट होती है वो बहुत एवरेज बॉलर नजर आते हैं। और वही चीज नजर हमें आई कि जैसे ही शुरू के 2-3 ओवर के बाद ही जब हमने देखा कि बॉल बिल्कुल भी स्विंग नहीं हो रहा था तो उन्होंने बेकिस्म का लाठी चार्ज किया भारतीय बॉलर्स के ऊपर। और अच्छा खासा जो टोटल था, हालांकि इन विकेट्स के ऊपर 168 अच्छा स्कोर माना जाता है, बट उन्होंने सिंगल हैंडली गेम को उनसे वे ले गए और विदाउट एनी लॉस उन्होंने ये रन को चेस कर लिया। और बाकी ये फर्दरमोर कि अब ऑब्वियसली फाइनल हमारा और इंग्लैंड का है, दोनों जो टीम है वो मेलबर्न जाएंगी, पाकिस्तान पहुंच चुकी है, वो भी मोस्ट लाइकली आज पहुंच जाएंगे और एक बड़ा फाइनल होने जा रहा है। और जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि 92 की हिस्ट्री रिपीट हो रही है तो मोस्ट लाइकली सारी चीजें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। फाइनल भी इसी तरह है, हमारा न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हुआ था 92 में, अभी भी उसी तरह ही हुआ। तो काफी कुछ सिमिलर है, बस दुआ यही है अब अल्लाह ताला, क्योंकि ये मेरा मानना यह है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर दुआओं का भी सिलसिलाकार बहुत ज्यादा है। जिस पोजीशन पे हम थे बॉटम से टॉप तक अल्लाह ताला हमें लेके आए और अभी फाइनल तक है और एक विक्ट्री हमें और चाहिए और इंशाल्लाह 92 की तरह हम वर्ल्ड कप पे टाइटल भी अपने नाम लेंगे। अच्छा इरफान साहब, कल के अगर मैच के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए कि किस तरह और इतनी बुरी शिकस्त किस तरह खानी पड़ गई इंडिया को, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बड़े पुरुमीद थे कि हम ही फाइनल में जाएंगे और ट्रॉफी भी लेकर जाएंगे। तो कल जिस तरह उन्हें शिकस्त हुई है तो समझ नहीं आई कि एक तो क्या वो डर गए थे, क्या वो मेंटली इस चीज में परेशान थे कि फाइनल में ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच गया और अब हम सेमीफाइनल में जो है इंग्लैंड का मुकाबला कर रहे हैं। देखिए हर एक राय है, बट मेरी राय के अंदर ये जो भारत की टीम थी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी।
अच्छा। एक उनकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर जैसे मैंने बात की वो बहुत एवरेज थी, आल्दो कि हमारे से वो एक हारा हुआ मैच जीत गए थे तो उसकी वजह से उनका मुराल तो जरूर हाई हो गया था। बट उस मैच में भी देखे कि 90% हम उनसे बेहतर परफॉर्म करते रहे, आखिरी 1-2 ओवर में आके हमने मैच लूज किया उनसे, तो बाकी उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर थी। तो उनकी बॉलिंग लाइनअप मैंने जैसे कहा कि बैटिंग उनकी थोड़ी बेहतर है, बॉलिंग ऐसा नहीं थी। और अभी जो रिसेंटली हमने देखा कि उनकी बैटिंग के अंदर भी सिर्फ मुझे सूर्य कुमार यादव का कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आ रहा था कि जो अच्छी फॉर्म में हो। कोहली आल्दो राज तो कह रहे थे लेकिन 120-125 के स्ट्राइक रेट के साथ, इसी तरह रोहित शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, केएल राहुल भी बिट्स एंड पीसेस के अंदर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये एक ओवरऑल अगर टीम जो आप चैंपियन टीम कहते हैं वो वाली चीज उनमें हमें नजर नहीं आ रही थी। तो ग्रेजुअली हमने उनकी परफॉर्मेंस के अंदर भी देखा कि बिट्स एंड पीसेस में हुई थी। साउथ अफ्रीका के सारे हमारे से बड़ी मुश्किल से जीते और सेमीफाइनल में जैसे अच्छी कोई अपोजिशन आई तो उसमें भी उनको हरा दिया। तो मैं कोई भारत से मेरे लिए कोई हैरानकुन चीज नहीं थी कि भारत सेमीफाइनल हार गया। और कल भी मैंने जितने भी टीवी चैनल्स पे बात की सबको मैंने यही कहा कि मुझे इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, इंग्लैंड फाइनल में जाता नजर आ रहा है। तो सबने यही कहा नहीं पाकिस्तान भारत का फाइनल होगा। तो वो मैंने इस सीजन की वजह से कहा कि भारत की बॉलिंग लाइनअप जो है वो बहुत वीक है और इंग्लैंड ने भी कल इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए टॉस जीत के उनको बैटिंग दी, क्योंकि आप होता है क्या है क्रिकेट के अंदर जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आप उसको बाद में यूटिलाइज करते हो। तो उनको पता था कि भारत का जो एडवांटेज उनके पास है वो बैटिंग है। इरफान साहब हम मतलब सारे ही इस चीज में थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और हर कोई स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। तो कल ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था मैच देखते हुए कि जैसे जो स्ट्रीट क्रिकेट होती है ना वैसे खेली जा रही है। देखिए मैंने जिस तरह कहा कि उनके जो बॉलर्स हैं उनका जो पेस है वो बहुत कम है। अगर आप उनको देखें ओवरऑल तो उनका जो पेस बॉलर का है वो 135-140 तक है। ये आपने ठीक में से एग्जांपल कोट की। अगर आप पाकिस्तान के क्लब क्रिकेट को देखते हैं या जनरली देखते हैं तो हमारे जो क्लब के लड़के हैं उनका पेस इससे ज्यादा होता है। तो भारत का हमेशा शुरू से अलमिया रहा कि बैट्समैन तो अच्छे प्रोड्यूस करते हैं बट बॉलिंग उनका किसी का भी पेस ज्यादा नहीं होता। लेकिन कल बैटिंग भी उनकी हमें अच्छी नजर नहीं आई। जैसे मैंने कोई मजे की बैटिंग नहीं थी उनकी, मतलब कल वो शक्ल से या फिर मैं कहूंगी वो मेंटली भी ऑक्यूपाइड थे, वो किसी टेंशन में हमें नजर आ रहे थे 16 ओवर्स तक। उसके बाद कहीं उन्होंने बूस्ट किया है, मोमेंटम में आए हैं तो कहीं जाके उन्होंने फिर स्कोर बनाया। देखिए वो तो अब आखिरी ओवर के अंदर तो हर टीम स्कोर करने की कोशिश करती है और दो प्लेयर उनके ऐसे थे जो थोड़ी फॉर्म में थे। एक सूर्य कुमार यादव सबसे बेस्ट फॉर्म के अंदर से, दूसरा हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जो है वो फिनिशर के रोल में माने जाते हैं और आखिरी ओवर के अंदर डेप्थ ओवर के अंदर बड़ी अच्छी हिटिंग करते हैं। तो उनकी भी हिटिंग हमें बड़ी नजर आई। वो तो खैर अगेन मैंने जिस तरह कहा कि कोई आपकी हल्की साइड भी होती है वो भी लास्ट ओवर्स के अंदर इसी तरह कोशिश करती है। बट 160-170 भारत की बॉलिंग लाइन को कंसिडरेशन में रखते हुए कोई भी टोटल ऐसा नहीं था जिसको हम कहेंगे बड़ा ये कोई डिफेंडेबल या ये फाइटिंग टोटल तो आप कह सकते हो, बट हमें फाइट भी नजर नहीं आई क्योंकि उनके बॉलर्स के अंदर वो एबिलिटी वो स्पार्क नहीं था जो कि एक ऐसी टीम के पास होना चाहिए जो किसी को टफ टाइम दे सके। वो कल उनकी बॉलिंग लाइन एक दफा फिर एक्सपोज हुई। अच्छा। तो हमने अब यही देखना है, अगर फाइनल के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ी बात कर ले तो हमारे तमाम चीजों की सारी चीजें बॉक्सेस हम टिक कर रहे थे, सिर्फ हमारे ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। क्या मुझे थोड़ा सा शान मसूद के ऊपर रिजर्वेशन थी, पर शान मसूद ने जिस तरह के दोनों मैच के अंदर मैच को फिनिश किया और जिस तरह की इंटेंस शो कर रहे हैं वो भी कवर हो गया। और खास तौर पे जो ओपनर्स का मसला था कि एक तो फॉर्म में नहीं थे, दोनों हमारे बेस्ट बैटर भी हैं और स्लो खेलते हैं जब भी वो खेलते हैं। बट हमने लास्ट मैच में सेमीफाइनल में देखा, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फॉर्म वापस आई, दूसरा उन्होंने स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा खेला और पावर प्ले के अंदर 55 रन स्कोर किए। अब इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड को या ऐसी कोई भी फॉरनर टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये इनके फेस आप नॉर्मल क्रिकेट खेल के नहीं जीत सकते। आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना होती है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना होती है। तो पाकिस्तान को भी यही करना है कि आप इंग्लैंड के खिलाफ जब फाइनल के लिए जाएंगे तो आपने यही करना है कि आप चाहे पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें तो आपने ओपोजिशन को चांस नहीं देना। अच्छा। क्योंकि अगर जैसे इंग्लैंड को भी देखें कल तो उन्होंने भारत को चांस ही नहीं दिया कि किसी जगह पे भी बाउंस बैक कर सके या अपना आपको वापस ला सके। तो यही अप्रोच हमारी टीम की भी होनी चाहिए कि टोटल एग्रेसिव मोड के साथ जाएं और इनको किसी तरह कोई अपॉर्चुनिटी ना दे। तो आपको क्या लगता है कि जो फाइनल है बेशक इंग्लैंड जो है वो टफ टाइम देगा हमें, लेकिन हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल भी खेला है, तो उम्मीद हमें अच्छी ही रखनी चाहिए, ट्रॉफी आ जाएगी हमारे पास।
जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए हमारी और भारत दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप हमारी है। हाँ जी। हमें किसी तरह भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करना चाहिए या थोड़ा सा भी मोराल को नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम ने मुसलसल एक पीक पकड़ी है। क्रिकेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मानी जाती है, टीमें बड़ी छोटी मैटर नहीं करती, इस लेवल के ऊपर आके आपकी पीक और मोमेंटम मैटर करता है। हम बॉटम से अपवर्ड जा रहे हैं, तो हर मैच में आप देखें कि पहले से बेहतर परफॉर्मेंस आती जा रही है, हमारी पीक ऊपर जा रही है, हमारी मोमेंटम अच्छा बनता जा रहा है, लड़के कॉन्फिडेंट है। बॉलिंग का जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप हमारी, तो अगर हम किसी तरह 170 180 कर देते हैं तो फाइनल का प्रेशर एक जितनी मर्जी आप बड़ी साइड हो वो आप बेयर नहीं कर सकते। और इसी तरह आप सेकंड खेल रहे हो तो उसके अंदर भी ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपके लिए करना पॉसिबल नहीं होता समहाउ। तो ये सारी ऑप्शन के अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बड़े ब्राइट चांसेस और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह फाइनल जीतेंगे। अच्छा इरफान साहब, अगर बैटिंग लाइन की हमारी बात कर ली जाए और जो ऑर्डर के साथ आ रहे होते हैं, ओपनिंग में बाबर और रिजवान आ रहा होता है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यही इसी तरह ऑर्डर के साथ चलना चाहिए, थोड़ी सी चेंजिंग्स आनी चाहिए? नहीं, अगर चेंजिंग जो चाहिए थी, जो हमने बहुत दफा बात की, अगर रिजवान के साथ हारिस ओपन करते ज्यादा बेहतर था, बट आप फाइनल के ऊपर नहीं कर सकते आप। अच्छा। क्योंकि अभी एक टीम का सीक्वेंस बन चुका है और आप सेमीफाइनल इसी कॉम्बिनेशन के साथ जीत चुके हो, तो इतने बड़े मैच से पहले अगर आप चेंजिंग करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। तो अब कोई चेंजिंग नहीं चाहिए आपको, आपने सारा कुछ ठीक किया, आपने सेमीफाइनल में इसी जो टीम कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, उसके साथ खेले और आपने टीम को जिताया। अब आप इसी मोमेंटम के साथ जाएं, ना स्क्वाड में कोई चेंज करने की जरूरत है, ना बैटिंग या बॉलिंग के अंदर कुछ करने की जरूरत है, सब कुछ आपने ठीक किया। सिर्फ आपने एक ही चीज करनी है कि आपने एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना है। आपने अपने आप को जरा भी किसी जगह पे रिलैक्स नहीं करना है, कंप्रेसर नहीं होना, अटैकिंग मोड पे खेले तो इंशाल्लाह आप जीतेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये जो ट्रॉफी है वर्ल्ड कप की, ये वापस पाकिस्तान ही आएगी। और इरफान ज़हीर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला। और जनाब हम कल के सेमीफाइनल के हवाले से, जो दूसरा सेमीफाइनल था इंडिया का और इंग्लैंड का, उसके हवाले से बात कर रहे थे, और हमारा जो फाइनल होने वाला है इंग्लैंड के साथ, उस पर थोड़ी सी नजर डालिए कि किस तरह की कारकर्दगी होनी चाहिए। लेकिन कल के मैच के बारे में तो जनाब मैं ये कहूँगी, जो इंडियन बॉलर्स थे ना, मतलब वो तो सिर्फ बेबस हमें नजर आए हैं। और जो गली मोहल्लों में नहीं खेली जाती क्रिकेट, वैसा नजर आ रहा था कि जनाब मैदान में ये चल रहा है। और एक तो वो इस वजह से भी मेरे ख्याल से टेंशन में थे कि उनके मद्दे मुकाबिल इंग्लैंड है, जो बहुत ज्यादा अच्छी टीम है, टफ टाइम भी देती है मैदान में, और दूसरी साइड पे वो मेंटली भी ऑक्यूपाइड थे कि जनाब पाकिस्तान इस वक्त फाइनल में पहुंच चुका है, क्वालिफाई कर चुका है। इस वजह से भी वो खास बाख्ता हुए थे। और कल फिर वो जनाब उनका नजर भी आ गया, बैटिंग लाइन भी और फिर बॉलिंग लाइन भी, कि किस तरह उनके होश उड़े हुए थे। और फिर वो शिकस्त 2-4 हुए और अब वो वापस इंडिया जाएंगे और वहां पर जाके फिर पाकिस्तान का और इंग्लैंड का जनाब फाइनल देखेंगे। और फिर देखेंगे जनाब हम इंग्लैंड को भी हरा के जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब ये थोड़ी सी क्रिकेट के वाले से बात की है, मजीद भी आपसे बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है ये दौर अपने बराग़ीब की तलाश में है, ये दौर अपने बराग़ीब की तलाश में है। सनम का इल्लल्लाह
किया है मानो दौलत दुनिया का, ये नगमा फसेल गुलो लाला का नहीं पावन, ये नगमा फसेल गुलो लाला का नहीं पावन, बाहर हो के फिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हाफिज मोहम्मद उमर ने बहुत ही खूबसूरत जनाब लबो लहजे के साथ ये खूबसूरत सा कलाम हमारे लिए पेश किया। और ये खूबसूरत कलाम हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है। और जिस तरह से हाफिज उमर ने ये पढ़ा है और भी मज़ा दुबाला हो गया है। नवंबर का महीना जारी है और आपको पता है कि ये महीना अल्लामा इकबाल की मुनासबत से काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। और हर साल 9 नवंबर को इकबाल डे मनाया जाता है। और हमने भी परसों ही इस हवाले से ख़ास प्रोग्राम भी किया था अल्लामा इकबाल पर। और जब अल्लामा इकबाल की बात की जाती है तो उनकी शायरी और फ़लसफ़े के हवाले से बात की जाती है, लेकिन उनकी शख्सियत का एक और रंग भी है और वो रंग है सूफियाना। अल्लामा इकबाल एक सूफ़ी भी हैं, एक दरवेश भी थे। अल्लामा इकबाल की शायरी का मरकज़ महवर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने ना सिर्फ इश्क़ रसूल का दर्स दिया बल्कि आप खुद भी सच्चे और पक्के आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लामा इकबाल की अमली ज़िंदगी में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहकाम रसूल के हवाले से हमें क्या तालीमात मिलती हैं, इस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हस्बे मामूल डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद हैं, मारूफ से स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ डागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। उमर, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ डागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, इकबाल डे अभी गुजरा, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया और हमने सोचा कि क्यों ना इनके ऊपर भी बात की जाए कि उनके फ़लसफ़े के बारे में, उनकी शायरी के बारे में तो हमने बड़ा सुना है, बड़ा पढ़ा भी है, लेकिन ये वाला रंग जो सूफियाना रंग आता है इकबाल के अंदर, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि इकबाल की फ़िक्र की बुनियाद क्या है, उसमें किस तरह हमें इश्क़ रसूल की जो तालीमात हैं वो मिलती हैं। बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो याद आवरी का शुक्रिया। हमेशा की तरह आज आपने फिर सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमारा ये जो सेगमेंट है इसे एक मुनफरिद रंग दिया। और मैं ये समझता हूँ कि इकबाल के तनाजुर में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकबाल का जो रिश्ता और ताल्लुक़ है उस पर बात करना इतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी के हवाले से रोशनी पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। इकबाल की सारी फ़िक्र का जिसे हम असास करार दें तो वो दो बुनियादी महवर व मरकज़ है जिनके गिर्द इकबाल की सारी फ़िक्र जो है वो पनपती हुई फलती फूलती हुई नज़र आती है। और वो क्या है? वो कुरान के साथ इकबाल का ताल्लुक़ है और दूसरे दर्जे पे फिर साहिब कुरान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इकबाल का ताल्लुक़ है वो है। और इकबाल का सारा कलाम, सारी सोच, सारी फ़िक्र, सारा पैगाम बुनियादी तौर पे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, कुरान हकीम की तालीमात का पैगाम है। तो हमें और ये जो इकबाल का रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कुरान के साथ जो एक ताल्लुक़ है ये इतना ही पुराना है जितना खुद इकबाल का अपनी यादाश्त पुरानी है। क्योंकि बहुत इब्तदाई दिनों से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल रखा। हम ये देखते हैं इंसानी तारीख़ में जब किसी बड़ी शख्सियत का आप मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह बहुत इब्तदाई दिनों से ही उसकी तरबियत का एहतमाम कर दिया करता है। आप देखें ना, इकबाल एक ऐसे घराने में आँख खोलते हैं जहाँ पे हर दम किताब व सुन्नत के हवाले से गुफ्तगू जो है वो रोज़मर्रा के मामूल का हिस्सा है। अल्लामा कहते हैं कि उस ज़माने में भी लोगों के यहाँ फजर की नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम हुआ करता था, लेकिन इकबाल कहते हैं कि हमारे घर का माहौल ऐसा था कि मेरे वालिद तहज्जुद से पहले उठ जाया करते थे और अपनी तमाम तर खुशहाली के साथ, पूरी अकीदत के साथ और कुरान की तफहीम के साथ कुरान को पढ़ा करते थे। कहते हैं तो मुझे बचपन से ही एक माहौल मिला, आँख खुलते ही गोया ये हमारे घर में एक तरह का नज़्म कायम था कि अलग सुबह उठना है और पहली जो इब्तदाई समातों में जो आवाज़ें पढ़नी है वो कुरान की तिलावत की होती थी। तो हम ये देखते हैं कि इकबाल ने बताया कि उनके यहाँ
उनके वालिद तिलावत किया करते थे और कुछ वक्त के बाद उन्होंने गोया यूं कर दिया कि इकबाल को वहां बिठा दिया और कहा कि आप कुरान की तिलावत करें। इकबाल कुरान की तिलावत किया करते और उनके वालिद फिर उन आयात की तफहीम, उनका जो मफहूम था, जो उसके मानी थे, वो अहले खाना को जो है उस पर डिस्कस किया करते थे और उन्हें बताया करते थे। इकबाल ये कहते हैं कि मेरे वालिद ने एक दिन मुझे कहा कि जब आज तिलावत मुकम्मल हुई तो कहने लगे जब कल तिलावत शुरू होने लगे तो मुझे याद कराना, मैंने तुमसे कोई बहुत अहम बात करनी है। अच्छा। एक दिन गुजरा, फिर दूसरे दिन फिर यही बात कही, तीसरे दिन ये कहा कि इन्होंने कहा कि आप मुझे फरमाइए कि आप कह रहे थे कि कोई खास बात आपने बतानी है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कुरान है इसे अल्लाह के कलाम के तौर पे तो पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन जब तुम इसे पढ़ने लगो तो ये समझा करो कि ये सिर्फ अल्लाह का कुरान नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तुम्हारे साथ की जाने वाली गुफ्तगू है। गोया तुम इसे ये समझो कि ये बराह रास्त तुम्हारे लिए उतारा गया है और अल्लाह इसके अंदर तुम्हें शर्फ अता कर रहा है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो गोया अल्लाह अपने बंदे के साथ हम कलाम होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि इन आयात को तिलावत के तौर पे सिर्फ पढ़ना जो है वो उसका हक अदा नहीं करता, बल्कि इसे पढ़ते वक्त इस एहसास के साथ पढ़ा जाए कि गोया ये तुम्हारे कल्ब पर नाजिल हो रही हैं। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इसे पढ़ते वक्त ये एहसास रखना चाहिए कि हकीकत में ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू है जिसे कुरान कहते हैं, और ये अल्लाह का किस अजीम शान करम है कि वो अपने बंदे को अपने और अपने महबूब के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू यानी राज में शरीक कर रहा है। तो कुरान को पढ़ते हुए इस एहसास के साथ पढ़ना चाहिए। तो अल्लामा कहते हैं कि बचपन से मुझे ये माहौल मिला। फिर अगले दर्जे पे हम देखते हैं उसी इकबाल की इब्तदाई दिनों का एक और मंजरनामा हमारे सामने है। इकबाल बताते हैं कि एक दिन उनके वालिद तिलावत कर रहे थे और इस दौरान एक फकीर ने बाहर सदा लगाई। तो बाकी लोग हल्के में घर के अफराद जो थे वो बैठे हुए थे। इकबाल उठे और जाके बाहर गए, उस फकीर से मुलाकात की, वापस आके बैठ गए। जब तिलावत मुकम्मल हुई तो उनके वालिद ने उनसे पूछा कि बाहर वो फकीर आया था, आपने उसके साथ क्या मामला किया? तो अल्लामा ने रिवायती तौर पे जैसे नौ उम्री में बंदा कहता है, उन्होंने कहा कि मैंने उसको टाल दिया है, आप तिलावत जारी रखें। तो कहते हैं मैंने ये बात कही तो मेरे वालिद जो थे वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। कहते हैं हम सब परेशान हो गए कि न जाने क्या सबब है कि मेरे वालिद जो है उन पर इतना गिरिया की कैफियत तारी होगी। काफ़ी देर के बाद तबीयत संभली तो मैंने पूछा हिम्मत करके कि क्या सबब था, मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती भूल हो गई। कहते हैं मेरे वालिद ने कहा कि मैं इस बात पर गमगीन और फिक्रमंद हूँ कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि ए शेख नूर मोहम्मद, हमने तुम्हें इकबाल की तरबियत के लिए मुंतखब किया था, तो तुमने उसकी कैसी तरबियत की कि वो अल्लाह की मखलूक के साथ टालने का मामला जो है वो कर रहा है, नवाजने का मामला नहीं कर रहा। फिर तारीख बताती है कि सर्दियों की उस यखबस्ता सुबह में इकबाल सियालकोट की गलियों में उस बुजुर्ग को ढूंढते हैं और फिर ढूंढ कर अपने घर लाते हैं और उनका इकराम करते हैं। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कुरान हकीम के साथ इकबाल का जो एक ताल्लुक है वो बहुत इब्तदाई दिनों से कायम हो जाता है। घर का माहौल मैंने आपको बताया किस तरह का था। अब दूसरा जो तरबियत का शोबा इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम होता है। सबसे पहले तो घराना, अफराद खाना आपकी तरबियत करते हैं, वालिदैन तरबियत करते हैं। वो माहौल इकबाल को वो मिला हुजूर की निस्बत और ताल्लुक वाला। और फिर इकबाल की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा एक जो है ना टर्निंग पॉइंट आता है, और वो क्या है, जब इकबाल जो है मौलवी मीर हसन के साथ बतौर शागिर्द उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं। और मौलवी मीर हसन जो है उस ज़माने में एक अपने दौर के एक इंतहाई मारूफ जय्यद आलिम दीन थे, और इश्क रसूल में हर आन महकने वाले दिल के साथ उन्होंने इकबाल का इंतखाब किया। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को ये शर्फ महसूस करते थे कि उनके पास पढ़ें, लेकिन वो क्योंकि शेख नूर मोहम्मद जो अल्लामा के वालिद थे उनके साथ उनकी दोस्ती थी। तो इकबाल के बहुत इब्तदाई दिनों में, अभी इकबाल ने सही तरह बोलना भी नहीं शुरू किया था, तो उन्होंने इकबाल के वालिद को ये फरमाइश की कि ये जो आपका बेटा है ना इसे मेरे हवाले करें, मैं इसकी तरबियत करना चाहता हूँ। इकबाल कहते हैं कि वो रोजाना आया करते सुबह, हालांकि दर्स तो वो अपने सारे तालिब इल्म उनके पास दर्स में आते, लेकिन उन्हें इकबाल की तरबियत के हवाले से इतनी यानी लगाव था, इतना शौक और ज़ौक था। वो इकबाल के घर आते और इकबाल को वहां से साथ लेते, और अपने साथ उनका मामूल था कि वो अलग सुबह कब्रिस्तान जाया करते। तो फजर के बाद जो है जब रोशनी हो जाती तो कब्रिस्तान की तरफ जाते, इकबाल को साथ लेके जाते। और इकबाल क्या कमाल बात कहते हैं, कहते हैं जब मैं जाता उनके साथ तो जाते वक्त वो मुझसे कुरान पर गुफ्तगू करते, और वापस आते वक्त जब हम कब्रिस्तान से वापस आते मदरसे की तरफ तो वापसी का सारा रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुझसे वो बयान करते। तो गोया जो दर्स में मदरसे में उन्होंने तालीम उनसे पढ़ी हासिल की वो तो अपनी जगह सबके साथ थी, लेकिन ये जो खास नुक्ते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत के, वो अलग से उनको बयान किया करते थे। और यही मोहब्बत जो है इसका एतराफ इकबाल ने फिर अगले दर्जे पे अपनी जिंदगी में, इकबाल की जिंदगी में भी हमें ये सारी चीजें नजर आई। आप देखें ना इकबाल फिर क्या होता है, जब 1929 में मौलवी मीर हसन का इंतकाल होता है तो अल्लामा लाहौर में होते हैं और वो सियालकोट में इंतकाल करते हैं। अल्लामा की तबीयत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती,
तो मुझे यहाँ मैं अपने सामीन और नाजरीन को ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी अलैहिर्रहमा ने ये बात बताई, जो उस सफ़र में अल्लामा के साथ शरीक थे। अच्छा। वो कहते हैं कि हम यहाँ से, अल्लामा की तबीयत नासाज थी, लेकिन अल्लामा का इसरार था कि मैंने अपने उस्ताद जो हैं, अपने मोहसिन, उनके यहाँ जाना है, और अल्लामा वहाँ उनके साथ फिर गए। कहते हैं यहाँ से हम उनको लेके गए तो अल्लामा की इतनी तबीयत ख़राब थी, इतनी नासाज थी कि रास्ते में कई मरतबा रुकना पड़ा। इकबाल जब वहाँ पहुँचे तो कहते हैं कि सितंबर का महीना था और बारिश हो रही थी और मौसम सर्द था। कहते हैं अल्लामा का ये आलम था कि 4 लोग उनको सहारा दे के अंदर लेके गए। कहते हैं लेकिन अपने उस्ताद का, अपने मोहसिन के इकराम का दर्जा देखें कि जब कहते हैं मौलवी मीर हसन का जनाजा उठा तो जो 4 पाए होते हैं उनमें से एक पाए को कंधा देने वाले इकबाल थे। इकबाल ने उनके घर से उनके जनाजे को उठाया और कब्रिस्तान तक इकबाल ने वो कंधा छोड़ा नहीं, यानी किसी और को वो जगह नहीं दी। इतनी मोहब्बत और एहतमाम से फिर कब्र में बिल एहतमाम फरमाइश करके कहा कि मैं इनको उसूल बरकत के लिए उतारना चाहता हूँ। कब्र में उतारा, जब बाहर निकाला अल्लामा वहाँ बैठे रहे। वो कहते हैं, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी कहते हैं कि अल्लामा जो है वो एक पत्थर पर बैठ गए और रोते जाते और मौलवी मीर हसन को याद करते। और क्या कहते मैं इस शख्स का एहसान नहीं उतार सकता। बार बार कहते मैं इस शख्स का एहसान नहीं उतार सकता। क्यों? इसलिए कि वो मेरा मोहसिन है जिसने मुझे कुरान के साथ मुतारिफ करवाया। और फिर अगले दर्जे पे कहते कि मैं कुरान का एहसान नहीं उतार सकता कि उसने मुझे साहिब कुरान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुतारिफ करवाया। यानी मैं कुरान तक पहुंचा इनकी निस्बत से, और कुरान ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी, फिक्र, उसवे के साथ उस्तवार कर दिया। एंड पे मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगी, इकबाल की शायरी में और फलसफे में हमने नौजवानों का बहुत जिक्र सुना है कि नौजवानों को उन्होंने बहुत ज्यादा मुखातिब किया है। क्या पैगाम आपको लगता है कि वो नौजवानों को देना चाहते थे और क्या वो पहुंचा है हमारे तक? मैं भी उन्हीं में शुमार होती हूँ, क्या वो पहुंच पाया है हमारे तक? ये बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल है। मैं समझता हूँ इकबाल के तनाजुर में जितनी गुफ्तगू इस वक्त हो रही है दुनिया भर में, उसमें सबसे बुनियादी सवाल ये और सोचने और गौर फिक्र करने वाला पहलू ही ये है कि इकबाल की इस अजीम शान फिक्र के अंदर असल पैगाम क्या है। मैं ये समझता हूँ इकबाल जिस मुआशरे में थे उस ज़माने में भी, और कई सदियों से ये तवातुर के साथ उम्मत मुस्लिमा का एक मसला है कि हमारे यहाँ फिक्री एतबार से हम 2 तबकात में तकसीम है। एक वो लोग हैं जो अपने माजी के साथ जुड़े हुए हैं और माजी की अजमत रफ्ता में खोए हुए हैं और वो अमल से दूर हो गए हैं, बस वो अपने माजी पे फ़ख्र करते हैं और इसी में खुश रहते हैं। दूसरे वो हैं जो हालिया सूरत हाल को देखते हुए अपने तनज़्ज़ुल को, अपनी किसी दर्जे की नाकामी को देखकर एक अजीब तरह के दिल गिरफ्ता हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। इकबाल के यहाँ कमाल उसके साथ जो है ना, एहतमाम के साथ इन दोनों अफकार के दरमियान एक तवाज़ुन पाया जाता है। मैंने कल एक यूनिवर्सिटी के अंदर इकबाल के हवाले से एक तकरीब में ये बात कही कि मैंने इकबाल के सारे कलाम को 40-45 बरस पढ़ा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इकबाल के यहाँ ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर, 2 तराजुओं में बराबर मिलती हैं। इकबाल ने मुसलमानों की अजमत रफ्ता की तरफ भी हमारी तवज्जो दिलाई है और अब हमारी खामियों की तरफ भी तवज्जो दिलाई है, और वो ये कहता है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। वो ये कहता है कि आप अपने असल की तरफ जब पलटेंगे तो यकीनन आपके पास आपके माजी के अंदर ऐसी अजीमुशान रिवायात, ऐसी अकदार मौजूद हैं, ऐसी खूबियां और ऐसी पाकीज़ा आदात मौजूद हैं जिनके सौते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन से फूटते हैं। जब ये उम्मत वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ जाना शुरू होगी, हुजूर के पैगाम की तरफ जाना शुरू होगी, तो ऑटोमेटिकली इनके लिए फिर वैसी लाफानी इज्जतों के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, जो हर्डल्स हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, वक्त की थोड़ी सी किल्लत होती है, मौज़ूआत हमारे बहुत ज़्यादा वसी होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हाफिज़ मोहम्मद उमर का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन उमर, आपसे जाते जाते एक और हम लोग कलाम सुनना चाहेंगे। खुशबू है तेरी गुलचिदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। तुझ सा कोई आया है न आएगा,
तुझसा कोई आया है न आएगा जहाँ में दे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। सेगमेंट हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम बात करते हैं कि खुद को किस तरह फिट और तवाना रखा जा सकता है। गुज़श्ता दिनों जनाब सोशल मीडिया पर एक मुहिम ने काफ़ी ज़ोर पकड़ा और उसके काफ़ी फ़वाइद भी हासिल हुए हैं, और वो मुहिम थी हमारा नमक हमारा सरमाया। और ये एक तरफ जहां जहलू में ख्योड़ा की पहाड़ियों से निकलने वाले पिंक सॉल्ट की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ ये मुहिम भी चलाई जा रही थी कि इंडिया को कौड़ियों के भाव नमक की फरोख्त बंद की जाए और पाकिस्तान नमक को खुद प्रोसेस करते हुए यूरोपीय ममालिक को बेचकर ज़र-ए-मुबादला कमाए। और जिसके बाद वजारत कॉमर्स ने पिंक सॉल्ट को पाकिस्तानी मसनूआत के तौर पर ट्रेड मार्क करवाने के लिए इक़दाम भी अपने तेज कर दिए। इस मुहिम ने एक नई बहस को जन्म दिया कि पाकिस्तान में जो पैदा होने वाला पिंक सॉल्ट है, जिसे गुलाबी नमक कहा जाता है, वो सेहत के लिए सफ़ेद नमक से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जबकि सफ़ेद नमक जो है उसमें शामिल किए जाने वाले अज्जा हाई ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। और नमक इंसानी सेहत के लिए आपको पता है फ़ायदेमंद भी है, लेकिन कितना फ़ायदेमंद है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि पिंक और वाइट सॉल्ट में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, किसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है और कितनी मिकदार में हमें खाना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। जनाब डॉक्टर शिफा अली, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। डॉक्टर शिफा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शिफा, ये बहुत ज़्यादा बहस चल रही है और ये मेरे ख्याल से बहुत पुरानी बहस है पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट को लेकर। सबसे पहले तो बताइए कि पिंक सॉल्ट में और वाइट सॉल्ट में फ़र्क क्या है, दोनों में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं? असल में जो नमक है, बेशक वो पिंक सॉल्ट हो या सफ़ेद नमक हो या काला नमक हो, इसके अंदर एक खास न्यूट्रिएंट पाया जाता है जिसको सोडियम कहा जाता है, जिसके साथ इसके बहुत सी इंसानी सेहत पे असरात जुड़े हुए हैं। अब सोडियम की मिकदार अगर मैं आपको बताऊं तो वो पिंक सॉल्ट और सफ़ेद नमक में बराबर पाई जाती है। उसके अंदर दोनों में 40% के बराबर होती है, नमक होती है। सो अगर हम यूनिवर्सली देखें कि हमें बहुत सी गाइडलाइंस जो हैं जो सेहत के मुताबिक मुरतब की गई हैं, उसके अंदर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एक ऐसा यूरोपियन सोसाइटी फॉर फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी ये कहा कि अपने नमक की एक दिन में सोडियम की मिकदार को कम रखें, और वो जो कम रखनी है वो 2300 मिलीग्राम एक दिन में है। तो अगर मैं सोडियम के हवाले से बात करूं तो वो दोनों में, पिंक सॉल्ट में और सफ़ेद सॉल्ट में बराबर पाया जाता है। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि शायद सफ़ेद नमक जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है और शायद पिंक सॉल्ट जो है वो ब्लड प्रेशर से बचाता है, जबकि ये बात साइंसी तहकीक किसी सूरत ये साबित नहीं करती कि दोनों में से कोई एक ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, सिर्फ ये है कि अगर आप हिमालयन सॉल्ट, जो हमारा पिंक सॉल्ट है, उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको बेशक आप उसकी रॉ फॉर्म में ले लें, यानी पिंक की शक्ल में ले लें, या अगर उसको प्रोसेस करके ले लें तो उसके सेहत पे असरात बराबर हैं। अच्छा, अब ये हम पाकिस्तान में जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसमें बेहतर तरीका यही है कि आप हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट को ही रिफाइन कर लें, प्रोसेस कर लें, और उसके अंदर जैसे आयोडीन मिला के फूड फोर्टिफिकेशन करके वो दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान उन रीजन्स में से है जिनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वो बच्चों और हमला ख़वातीन
की सेहत को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करती हैं। लेकिन ये मैं आयोडीन पे आने से पहले शिफा ये क्लियर करना चाहूंगी, फिर ये क्यों एक मिथ ही फिर इसको कंसिडर किया जा सकता है कि हम लोग सोचते हैं कि पिंक सॉल्ट ज्यादा बेटर है, कि अगर हम लोग व्हाइट सॉल्ट खा रहे हैं, व्हाइट सॉल्ट से बीपी का भी मसला हो जाता है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या बाकी बीमारियां भी हमें हो सकती हैं, तो ये एक मिथ ही कंसिडर की जा सकती है क्या? जी बिल्कुल, ये एक मिथ है कि पिंक सॉल्ट बेहतर है। बेहतर उसको किसी सूरत नहीं कहा जा सकता। उसके अंदर असल में जो पिंक कलर है वो बहुत ही थोड़े थोड़े से कुछ मादनियात पाए जाते हैं, लेकिन वो मादनियात की मिकदार इतनी थोड़ी है कि वो किसी भी सूरत सेहत के ऊपर कोई भी मस्बत असरार या किसी भी तरह वो डाइट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, या ये हम ये भी नहीं कह सकते कि वो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो जनरली अगर आप बेशक पिंक भी ले रहे हो या आप सफेद नमक ले रहे हो, दोनों को ही कम मिकदार में लेना होता है। अच्छा, पिंक सॉल्ट की एक सुपीरियोरिटी मैं बता दूं, इसकी एक लिहाज से ये बेहतर है। जैसे समंदरी नमक को बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन समंदरी नमक में कुछ अरसे से ये देखा गया कि उसके अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे जर्रात पाए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी समंदर में वो प्लास्टिक का वेस्ट जा रहा है उसके हवाले से वो पाया जाता है। लेकिन जो हिमालयन सॉल्ट है, जो हमारे ख्योड़ा की कानों से आता है, वो बिल्कुल प्योर है उस लिहाज से कि उसके अंदर कोई भी ऐसी मुज़र चीजें नहीं पाई गई जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। तो बेशक आप उसको पिंक की शक्ल में इस्तेमाल करें या सफेद उसको प्रोसेस करके इस्तेमाल करें, उसके सेहत पे असरात एक ही जैसे हैं। ये बिल्कुल मिथ है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों में से कोई एक दूसरे से बेहतर है। मतलब ये दोनों समुद्री नमक से बेहतर है। समुद्री नमक से बेहतर है और दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, आप ये बोल रही हैं? जी जी बिल्कुल, दोनों यूज किए जा सकते हैं और दोनों को ही कम मिकदार में इस्तेमाल करना। अच्छा, एक मिकदार कितनी होनी चाहिए? मतलब एक दिन में एक हेल्दी पर्सन को, या कोई भी हो सकता है वो बच्चा या बड़ा या बूढ़ा, ये वेरी करती है कि कितनी मिकदार लेनी चाहिए और कितनी मिकदार आप रिकमेंड करती हैं? इसमें ना जो बैनुल अक़वामी एजेंसियां हैं जिन्होंने सेहत के ऊपर बहुत सा काम किया, जैसे हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये बता दिया कि आप आधा चम्मच तक नमक जो है वो सबके लिए बराबर है। अच्छा, इतना लिया जाए एक दिन में तो वो ठीक है। यानी जो एडेड, उसको एडेड सॉल्ट का वर्ड यूज होता है, यानी कि अगर आप बेशक पिंक सॉल्ट ले रहे हैं या सफेद नमक ले रहे हैं, तो अगर वो आप छिड़क के सालन में किसी चीज में इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरे दिन में आधा चम्मच से ज्यादा ना हो। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई दफा कि हम ऐसे एडेड सॉल्ट इस्तेमाल खुद से नहीं इस्तेमाल करे होते, लेकिन बहुत सी चीजें जैसे निम्को का इस्तेमाल है, पैकेट चीजें हैं, कैंड चीजें हैं, उनमें बहुत से एडेड नमक आ जाता है जिनका हमें अंदाजा नहीं होता कि हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से सेहत पे इसके नेगेटिव असरात बढ़ जाते हैं। यानी कि दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की तरफ जा सकते हैं, फालिज के अमराज का खदशा बढ़ सकता है। तो उस हवाले से भी हम ये देखना पड़ता है कि पूरे दिन में हम कितनी को नमकीन चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आप वेरी करता है कि आपने कितना नमक खाना है, और आपकी बीएमआई पे भी वेरी करता है कि आपका बीएमआई क्या है। अच्छा, ज्यादा खाने से कहते हैं जी बीपी बढ़ जाता है, कम खाने से जैसे आप भी बात करी थी कि आयोडीन की कमी होना शुरू हो जाती है जिस्म में, और खासतौर पर बच्चों में और हामला खवातीन में हमने ये चीज देखी है। तो फिर किस तरह इसको पूरा किया जा सकता है कि हम उतना नमक खाएं कि हमारे अंदर जो आयोडीन का मसला ना हो और उसकी कमी वाक़ई ना हो? इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आप नमक लेते हैं तो आयोडीन मिला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और क्योंकि उसकी मिकदार कम ही इस्तेमाल करनी है, तो आयोडीन मिला नमक, बेशक वो हिमालयन सॉल्ट के अंदर भी इन्होंने आयोडीन डाला हुआ है, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ बहुत से मिथ्स जुड़े हैं कि वो शायद सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो सेफ है, वो यूज किया जा सकता है। तो ये है कि आपने कम ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि नमक जो है वो अगर आप नमक से यानी कि टेबल सॉल्ट से नहीं भी लेते, सोडियम वगैरह से नहीं भी लेते, तो आपको अंडे से, आजकल जैसे हरे पत्ते वाली सब्जी आई है, साग है, पालक है, इनसे बहुत अच्छा आ जाता है, गोश्त से आ जाता है, नट से कुछ सोडियम आ जाता है। तो वो नेचुरली भी आप चीजों से सोडियम ले सकते हैं। तो और कुछ आपने जो अगर नमक आपने अपने खानों में जायका पैदा करने के लिए लेना है, तो वो आप आयोडीन मिला नमक ले लें या पिंक सॉल्ट ले लें या सफेद सॉल्ट ले लें, लेकिन उसकी बहरहाल मिकदार कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी जरा भी ज्यादती हुई और हेल्थ रिस्क शुरू हुए। अच्छा, इससे लोगों के चेहरे पे सोजन भी आ जाती है, कुछ लोग वेट गेन, वाटर वेट भी गेन कर लेते हैं। अच्छा। तो और वो भी गुर्दे के मसाइल का सबब बन सकता है, हार्ट के मसाइल का सबब बन सकता है। तो हमें ये देखना पड़ता है उसके अंदर कि नमक की टोटल जो इंटेक है ना, उसको थोड़ा सा कम ही रखा जाए।
अच्छा, तो फिर जिस तरह आपने कहा कि हम लोग ना खानों के ऊपर एक्स्ट्रा नमक डाल के भी, स्प्रिंकल करके भी खाते हैं, फ्रूट्स के ऊपर भी डाल के हम लोग खा रहे होते हैं एक्स्ट्रा नमक, क्या इस तरह खाना चाहिए? नहीं, ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उससे एक दिन में जो टोटल आपने सोडियम लेना होता है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। और जैसे मैंने बताया ना कि जिस्म में पानी ठहरना शुरू हो जाता है और खामखा का वजन गेन होना भी उसके साथ हो जाता है। तो इसके अलावा एक बेहतर स्ट्रेटेजी है कि आप अपने खानों में जायका पैदा करने के लिए, पाकिस्तानियों के पास तो मसाले बहुत से हैं। हाँ। उसके अंदर जैसे अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है, हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जीरा है, थोड़े बहुत जो हमारे अच्छे मसाला जाते हैं उनका इस्तेमाल अगर हम करें, पुदीना डाल लें साथ, धनिया का इस्तेमाल करें, हरी मिर्च, इस तरह की चीजें, तो उसके साथ भी हम थोड़ा सा फ्लेवर पैदा कर सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ नमक ही ज्यादा किया जाए। और इसके अलावा कुछ सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स भी मिलते हैं। अच्छा। वो मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे लोग उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उनमें कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे गुर्दे के कुछ मसाइल हैं, दिल के मसाइल हैं, तो वो एज सच डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल उनको नहीं करने चाहिए। लेकिन वो अगर कुछ लोगों के लिए सेफ भी हो सकते हैं, वो भी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। नमक और पिंक और वाइट सॉल्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन सा नमक ज़्यादा बेहतर है बीपी के लिए। जिस तरह बात की जाती है कि सफ़ेद नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो आपके बीपी को बढ़ाता है, लेकिन ये न्यूट्रिशनिस्ट थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जिससे हमने बात की है, उन्होंने कहा जी पिंक सॉल्ट वाइट सॉल्ट एक जैसा ही है, दोनों में एक ही चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ वो प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हमें वो उसमें पिंकिश जो कलर होता है वो नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि शायद वो ज़्यादा मुज़र सेहत साबित हो सकता है। लेकिन मिकदार को कम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होगा। इसलिए आपने जो भी खाना है, जितना भी खाना है आप लोग खाएं, लेकिन नमक का इस्तेमाल कम से कम कर लें। हमारे साथ डॉक्टर शिफा अली, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। डॉक्टर शिफा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया।